नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम अपनी राहु केतु सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसी क्रम में आज हम राहु केतु के तीसरे एवं नवें भाव में होने के प्रभाव को समझेंगे। यानी कि कुंडली के नवें भाव में राहु स्थित हो और कुंडली के थर्ड हाउस में तीसरे भाव में केतु विराजमान हो तो इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, इसको हम विस्तार से समझेंगे। चलिए सीधे आ जाते हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर। नवम भाव में राहु, देखिए नवम भाव आपके फादर का है, पिता को दर्शाता है, धर्म को दर्शाता है, मार्गदर्शन को दर्शाता है। आपके गुरु का भी भाव नवम ही है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव को हम उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी वगैरह है, डॉक्टरेट की उपाधि वगैरह है, उसको भी हम नवम भाव से देखते हैं। जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो भी हम नवम भाव से देखते हैं। लोगों के एथिक्स को भी आप, मॉरल एथिक्स को भी आप नवम भाव से देख सकते हैं। ऐसे में राहु यदि नवम में आकर के बैठे हुए हों तो दिखाता है, संभव है कि पिता एवं गुरु के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव गुरु एवं पिता के साथ संबंधों में रह सकता है, क्योंकि राहु नवम में बैठे हुए हैं तो वहां पर ये कुछ ना कुछ परेशानी दे सकते हैं। भाग्य सहयोग करता है ऐसे लोगों का। मैंने क्या देखा है कि राहु नवम में हो तो ऐसे लोगों का भाग्य सहयोग करता है, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, अनकन्वेंशनल तरीके से भाग्य सहयोग करेगा। मतलब हो सकता है कि आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेहनत करके आप बैठे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ का जो रिजल्ट है मुझे मिल जाएगा। जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन तब उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। आपको उसका रिजल्ट बहुत बाद में या अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिला। तो राहु चूंकि एक मायावी ग्रह है, राहु नवम में बैठता है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में भी इस प्रकार से अनकन्वेंशनल तरीके से आपकी ये हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, राहु नवम में है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि राहु भाग्य में वृद्धि नहीं करेगा या राहु भाग्य संबंधित परेशानी जीवन भर देता रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, तो ऐसे में नवम भाव में यदि राहु स्थित हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा की तरफ जाता है और उच्च शिक्षा में राहु यहाँ पर सफलता भी प्राप्त करवाते हैं व्यक्ति को। नवम भाव में राहु का होना लंबी दूरी की यात्राओं के योग को सुनिश्चित करता है। मैंने कई बार देखा है कि नवम भाव में राहु हो तो व्यक्ति दूर दराज तीर्थ स्थल की यात्राएं भी करते हैं और किसी पवित्र नदी में वो स्नान भी करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि नवम भाव में राहु हो तो व्यक्ति जो है पवित्र नदियों में स्नान करता है। इसका मतलब है कि तीर्थ यात्रा वगैरह भी राहु करवाते हैं जब ये नवम में बैठे हुए हो, और तीर्थ यात्रा आमतौर पर लंबी दूरी की होती है। विदेश यात्रा के योग नवम भाव में बैठा हुआ राहु जरूर बनाता है, जैसा कि 12वें में भी बैठा हुआ राहु विदेश यात्रा के योग देता है। लेकिन नवम भाव चूंकि लंबी दूरी की यात्रा है तो आजकल विदेश यात्रा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। तो ऐसे में नवम भाव में राहु स्थित हो तो ये लंबी दूरी की यात्रा के योग बना देता है, विदेश यात्रा के योग ये बना देते हैं। नवम भाव धर्म का है और राहु को अपने धर्म में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है। इस वजह से कई बार देखने को मिलता है कि जिनका राहु नवम में हो वे दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे मजहब के प्रति उदार व्यवहार रखते हैं। जरूरी नहीं है कि नवम में जिसका राहु होगा वो अपना धर्म बदल देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नवम में राहु हो तो ये दूसरे धर्म के लोगों के संपर्क में रहते हैं या उनके साथ इनके व्यवहार बहुत अच्छे रहते हैं और इनको दूसरे धर्म के लोगों से लाभ भी मिलता है। और दूसरे धर्म के प्रति इनका जो विचार होते हैं वो बहुत खुले विचार होते हैं। उनके ट्रेडिशंस को, उनके कस्टम्स को भी थोड़ा बहुत फॉलो करने में, उनके साथ थोड़ा बहुत फॉलो करने में इनको कोई परेशानी नहीं होती है। नवम भाव में राहु यदि किसी का स्थित हो तो ये भी संभव है कि व्यक्ति धर्म के प्रति दिखावा करे। संभव है अगर और भी कुंडली में छल कपट का कोई योग है और नवम में राहु है तो हो सकता है कि व्यक्ति धर्म को फॉलो करने का बस दिखावा करे। जैसे आजकल के ज़माने में आप देखते हैं, सभी लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग केवल तीर्थ स्थल पर या बाकी जगहों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कोई वीडियो बनाना होता है, फेमस होना होता है। लेकिन सारे लोग ऐसा आज भी नहीं करते, कुछ ही लोग ऐसा करते हैं। तो वो जो कुछ लोग हैं, हो सकता है कि राहु जिनका नवम में हो वो धर्म को दिखावे के लिए फॉलो करें या वहां से भी लाभ कमाने के लिए फॉलो करें, इसकी संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर यदि राहु स्थित हो और किसी भी प्रकार से ये राहु बुरे
स्थिति में बैठा हुआ हो, बुरे स्थिति में यानी मान लीजिए पीड़ित हो जाए और किसी बुरे ग्रह का प्रभाव इस राहु के ऊपर आ जाए, शनि का, मंगल का, तो पिता के साथ संबंधों में परेशानी जरूर देखने को मिलती है। पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। नवम भाव में राहु हो तो व्यक्ति अपना जो धर्म है वो किसी और तरीके से भी निभाता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सारे ट्रेडिशंस को, सारे कल्चर को फॉलो करेगा। जैसे हम कहते हैं कि गुरु नवम में हो तो आमतौर पर व्यक्ति अपने धर्म को बड़े अच्छे से फॉलो करता है अगर गुरु पीड़ित नहीं है। लेकिन वहीं राहु नवम में बैठा हो, राहु जैसा ग्रह नवम में बैठा हो, तो व्यक्ति अपने तरीके से, अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से अपने धर्म का फॉलो कर सकता है। यहां से बैठा हुआ राहु लगन को देखेगा। लगन यानी कि आपकी पर्सनालिटी, यानी कि नवम में बैठा हुआ राहु का पूरा पूरा प्रभाव आपके पर्सनालिटी पर, आपकी सोच पर पड़ेगा। और पंचम भाव आपकी सोच भी है, पंचम भाव आपकी बुद्धि भी है, आपका जो शिक्षा है वो भी हम पंचम से देखते हैं। तो नवम भाव में बैठा हुआ राहु आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में दिखाता है कि राहु से व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। हो सकता है कि राहु के गुण उस व्यक्ति में ज़्यादा हो, दिखावा ज़्यादा हो, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, दुनियादारी की पूरी नॉलेज हो उस व्यक्ति के पास। और आज के ज़माने में अगर आप समझेंगे तो राहु कोई बुरा ग्रह नहीं है। हमको देखिए समझना पड़ेगा, जब हम किसी को कहते हैं कि राहु थोड़ा नेगेटिव है या राहु आपको दिखावा वो करेगा, आप थोड़े से दिखावे में ज़्यादा रहेंगे, आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि दिखावा में रहने वाले लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है आज के दौर में। तो राहु लगन को देख रहा है तो ये पॉजिटिव मैनर में आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना सकता है, खुल करके लाइफ जीने के लिए आपको ये आगे बढ़ाएगा। लाइमलाइट में आप स्वयं को लाने की कोशिश करेंगे, फेमस होना चाहेंगे आप। पंचम भाव में राहु का प्रभाव रिश्तों में, प्रेम संबंध के रिश्तों में उतार चढ़ाव दे सकता है। शिक्षा में भी कई बार फील्ड्स बदल सकते हैं कि मान लीजिए किसी फील्ड की आपने एजुकेशन प्राप्त की लेकिन फिर उसको छोड़ के या उसको कंप्लीट करके आप किसी और फील्ड की तरफ चले गए, ये भी राहु करवाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हम केतु के ऊपर चलते हैं। केतु तीसरे भाव में, अब राहु नवम में होंगे तो केतु उनके ठीक सामने 180 डिग्री पर तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का, आपके मेहनत का है, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का ये भाव है, पड़ोसी का, मित्र का ये भाव है, आपके कम्युनिकेशन का, दूसरों के साथ आप कैसे तालमेल बिठाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये उसका भी भाव है। केतु तीसरे भाव में यदि बैठे हुए हों तो ये दर्शाता है कि आप मेहनती होंगे, आप साहसी होंगे। देखिए केतु जो है ना, ये मेहनत के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, साहस पराक्रम के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की छाया मानी जाती है केतु। कहते हैं ना शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कुज मतलब मंगल की तरह केतु आमतौर पर प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर तीसरे भाव में केतु का बैठना साहसी एवं पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति रिस्क लेकर के अपने काम को करने वाला होगा। वो डर में नहीं रहेगा, वो डर करके अपने काम से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि रिस्क लेकर के अपने कार्य को करने वाला होगा। केतु विरक्ति देता है, चीजों को छोड़ने की प्रवृत्ति होती है जहां पर केतु विराजमान हो। जिस भी भाव में केतु बैठे हुए हो, संभव है कि उस भाव से जुड़े कारकत्वों से केतु आपको डिटैच करेगा। तो केतु यदि तीसरे भाव में हो तो मित्र एवं भाई बहनों के साथ मधुर संबंध के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर साथ रह रहे हैं तो परेशानी ये दे सकता है, संबंधों में खटास आ सकती है, या फिर ये फिजिकल डिस्टेंस बना सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ये एक साथ रहने ही नहीं देगा, किसी ना किसी वजह से आप उनसे दूर ही रहेंगे। तो संबंधों के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, संवाद की बात करें कि लोगों से कितना आप घुलेंगे मिलेंगे, कितनी बातचीत करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, केतु चीज़ों से दूर लेकर के आपको जाता है, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर ये आपको नहीं बनाएगा। आमतौर पर आप बचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ना घुलूं मिलूं, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप रह सकते हैं। अब समझिएगा, राहु लगन को देख रहा है तो वो स्वयं में आपको ये बनाएगा कि दुनिया मुझे जाने, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन जो थर्ड हाउस है ना, ये मैं मित्र के साथ संबंध की बात कर रहा हूँ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों के रिजल्ट्स में। थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ हो तो छोटी यात्राओं से अल्प लाभ मिलता है, मतलब कई बार आपकी यात्राएं जो होंगी वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेंगी।
लेकिन तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु इनडायरेक्टली आपके करियर को, आपके स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है और जैसा मैंने कहा ये आपको पराक्रमी बनाता है। तो अगर आप किसी कार्य को अंजाम देना चाहते हैं और उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, बल चाहिए, तो वो बल यहाँ से आपको प्राप्त होगा। क्रूर ग्रह तीसरे भाव में अच्छे होते हैं, ये सभी शास्त्रों ने एक मत से लिखा है। तो ऐसे में केतु जैसा क्रूर ग्रह तीसरे भाव में विराजमान हो तो ये आपके पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, केतु की विशेष दृष्टियां होती है, हमेशा हमको उन्हें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनकी दृष्टियों पर नहीं जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।